नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय B2 क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान में व्यापार से संबंधित बहुत से स्टेटमेंट्स देखे थे और आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से शासक कब हुए, कौन कौन से युद्ध लड़े, उनके कला कृतियों और बहुत सी चीज़ें जानेंगे। दोस्तों, हम राजस्थान जीके से रिलेटेड इस सीरीज़ को चला रहे हैं और इसके मैंने कई एपिसोड बना लिए हैं और इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब के कोर्सेज सेक्शन में जाकर भी इस कोर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हैं और अपना जीके मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, हम हर वीडियो के साथ क्विज़ भी ऐड करते हैं, तो आप क्विज़ टेस्ट देकर भी अपने तैयारी को परख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिमिटेशंस रहती है यूट्यूब के कोर्स में, लेकिन हमारे जो वेबसाइट पर सेम कोर्स वहाँ मिल जाएगा, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है। वहाँ पर आप अनलिमिटेड टाइम क्विज़ दे सकेंगे और आपका रिकॉर्ड भी वहाँ पर हम रखेंगे कि आपने क्विज़ दिया है, आपको कितने मार्क्स आए हैं, सारी चीज़ें हम वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आप ये सारे वीडियो सीरियल नंबर से देख पाएंगे और टेस्ट भी दे पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ दोस्तों, शासक, है ना। क्या डाल देता हूँ? शासक। ये जो शासक वाला टॉपिक है, इसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, शासकों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। हम किसकी बात करेंगे? पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल रहेगा। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये हमारा पहला शासक है और इसके बारे में मैं जो स्टेटमेंट बता रहा हूँ वो आपको कंठस्थ कर लेने, क्योंकि कई भर्ती परीक्षाओं में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में प्रश्न पूछा जाता है और आप गलत करके आ जाते हैं। तो अब इसके बाद आपको गलत नहीं करना है। पहली बात, इनका टाइम। ठीक है, इनका टाइम। दोस्तों, इनके टाइम की बात करें कब से कब तक था, तो 1171 से 1192 ईस्वी, ये इनका टाइम है भाई साहब, आपको ध्यान रखना है। फिर अगला स्टेटमेंट, इनके पिता। अगर हम पृथ्वीराज जी के पिताजी की बात करें तो सोमेश्वर चौहान। क्या नाम था दोस्तों? सोमेश्वर चौहान। इनके पिता का नाम क्या है दोस्तों? सोमेश्वर चौहान। अब बात करते हैं इनकी माता की। किसकी बात करें? पृथ्वीराज चौहान की माता की। तो इनकी माता है कर्पूर देवी। क्या नाम है दोस्तों? कर्पूर देवी इनकी माता का नाम है। ठीक है, सोमेश्वर चौहान तो इनके पापा का नाम है और मम्मी का नाम है कर्पूर देवी, ये बात आप याद रखिएगा। और इनका समय कब से कब तक था? 1171 से 1192 तक। ये बात भी आपको क्या रखनी है? ध्यान। फिर अगला स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जी की बात करें तो इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। कितनी? 6 भाषाएं जानते थे। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। हमारे पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो कितनी भाषाएं जानते थे? 6। ठीक है, अब कुछ विद्वान थे इनके, दरबारी विद्वान, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दरबारी विद्वान। इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे, है ना। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान की बात करें तो पहला आता है विद्यापति गौड़। कौन आता है? विद्यापति गौड़। ठीक है, दूसरा आता है वागीश्वर। दूसरा कौन आता है? वागीश्वर। फिर अगला आता है जयानक। कौन आता है? जयानक। फिर अगला है विश्वरूप। अगला कौन आता है? विश्वरूप। फिर आता है जनार्दन। ठीक है, फिर अगला आता है इसमें
चंदरबरदाई, चंदरबरदाई, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो मैंने बताया है आपको दरबारी विद्वान के बारे में, किसके दरबारी विद्वान है? तो पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी विद्वान है। फिर हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। किसके बारे में बात करें दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये जो चंदरबरदाई है ना, यही लिख देता हूँ। तो इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की रचना, इस ग्रंथ की क्या की है? रचना। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है आपके सामने राणा कुंभा, यही लिख देता हूं मैं, है ना, राणा कुंभा। राणा कुंभा की दोस्तों हम बात करें तो इनका जन्म हुआ 1417 में। इनका जन्म कब हुआ? 1417 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं, इनके लिए एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है, कलम, सॉरी कटार आएगा ना, पहले आएगा कटार, कलम और कला का त्रिवेणी, और कला का त्रिवेणी। इस स्टेटमेंट के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को। ये बात पे आप ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इनके समय, इनका जो समय था वो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। महाराणा कुंभा की बात करें तो मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था। अपना जो राजस्थान है उसमें 84 में से 32 दुर्ग के निर्माता, यानी 32 दुर्ग किन्होंने बनाए? महाराणा कुंभा ने बनाए, राणा कुंभा ने बनाए। ठीक है, कुछ दुर्गों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सॉरी यही लिख देते हैं दुर्गों के नाम। एक दोस्तों नाम आता है इसमें अचलगढ़, एक इसमें आता है बसंतीगढ़, एक इसमें कौन सा आता है? बसंतीगढ़। एक इसमें आता है बोमट, एक इसमें कौन सा आता है? बोमट। और एक इसमें आता है मचान, एक इसमें क्या आता है? मचान। एक आता है कुंभलगढ़, एक इसमें कौन सा आता है दोस्तों? कुंभलगढ़। और एक प्लस आप लिख देना, विजय स्तंभ भी इन्होंने ही बनाया था, विजय स्तंभ। ये कहाँ है दोस्तों विजय स्तंभ? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो ये मैंने महाराणा कुंभा के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब राणा कुंभा के कुछ ग्रंथ भी हैं, इनके ग्रंथ, राणा कुंभा के ग्रंथ। तो पहला ग्रंथ निकल के आता है दोस्तों आपके सामने, वो है संगीत राज। पहला ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। दूसरा ग्रंथ है दोस्तों आपके सामने संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा। फिर एक और है सूड प्रबंध, एक और कौन सा है? सूड
सूड प्रबंध। तो ये दोस्तों 3 ग्रंथों के नाम मैंने आपके सामने लिख दिए। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है कुंभा की उपाधियां, यहां लिख देता हूं मैं ना। कुंभा की उपाधियां, कुंभा की उपाधियां। तो दोस्तों पहली उपाधि हमारे सामने निकल के आती है, वो है महाराजा धीराज। तो मैं लिखूंगा महाराजा धीराज। दूसरी उपाधि है महाराजा धीराज फर्स्ट है ना। फिर है रायरायन, ये इनकी दूसरी उपाधि है। फिर तीसरी है महाराणा। फिर अगले उपाधि है राजगुरु दान गुरु, ये तो आपको पता होगा, राजगुरु, यहाँ पे लिख देता हूँ दान गुरु। फिर अगली उपाधि है हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु। हाल गुरु, परम गुरु और एक और लास्ट है चाप गुरु। ये सारी उपाधियां मैंने आपके सामने लिख दी है। 4 उपाधियां है, 4 4 8 उपाधियां मैंने आपके सामने लिख दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे का पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राणा सांगा के बारे में। अब किसके बारे में बात करेंगे? राणा सांगा। राणा सांगा की दोस्तों हम बात करें तो जो राणा सांगा है, इनका शासनकाल रहा है 1509 से 1528। इनका टाइम 1509 से 1528। जो राणा सांगा है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, अगर आपको कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? 1509 से 1528। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा है ना, तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। टाइम 1509 से 1528, अब दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, इनके पिता का नाम। इनके पिता, राणा सांगा के पिता। फिर इनके आएंगे माता, माता और पिता। पिता का नाम बात करें तो राणा रायमल, राणा रायमल। फिर राणा सांगा की माता की हम बात करें तो माता का नाम इसमें नहीं दे रखा, ये आप कमेंट में बता देना, ठीक है। और ये 80 गांवों के नाम से प्रसिद्ध है। 80 गांव के नाम से प्रसिद्ध, यानी 80 घाव इनके लगे थे। किनके लगे थे? राणा सांगा के। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है मारवाड़ नरेश राव गंगा। राव गंगा के बारे में पढ़ते हैं। राव गंगा की दोस्तों हम बात करें तो इनका बेटा था राव मालदेव। इनका बेटा था, कौन था? राव मालदेव। इनका बेटा कौन था दोस्तों? राव मालदेव था। राव मालदेव की हम बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1532 से 1562 था। 1532 से 1562 इनका टाइम पीरियड था।
फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, अब ये राव मालदेव का जो टाइम था, इनका टाइम था, इस टाइम को हम किस नाम से जानते हैं? शौर्य युग। किस नाम से जानते हैं? शौर्य युग। ये बात आप याद रखिएगा, शौर्य युग के नाम से जानते हैं। राव मालदेव का जो टाइम था 1532 से 1562 का समय, इसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? शौर्य युग के नाम से जानते हैं। और राव मालदेव किनके बेटे थे? तो राव गंगा के बेटे थे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर राव मालदेव जो हैं, इनको 58 परगनों का विजेता कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 58 परगनों का विजेता। 58 परगनों का विजेता कौन है दोस्तों? राव मालदेव। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, पहली जीत, इनकी पहली जो जीत थी वो भाद्राजून दुर्ग था। भाद्राजून दुर्ग। राव मालदेव की पहली जो जीत थी वो क्या थी दोस्तों? भाद्राजून दुर्ग। और ये दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जालोर, JALOR। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, कुछ दुर्गों के नाम जो राव मालदेव ने बनाए, सोजित दुर्ग और मालकोट दुर्ग। इनके दुर्ग है ना, इनके दुर्ग कौन कौन से? एक तो है सोजित दुर्ग, सोजित दुर्ग है ना, निर्माण, इनका निर्माण है। पहला दुर्ग कौन सा है? सोजित दुर्ग। फिर दूसरे दुर्ग की बात करें तो मालकोट दुर्ग। दूसरा दुर्ग कौन सा है? मालकोट। अब सोजित दुर्ग और मालकोट दुर्ग जो है, ये दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? मेड़ता में। दोनों कहाँ है? मेड़ता में। फिर एक और इन्होंने दुर्ग बनाया था दोस्तों, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, पोखरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पोखरण दुर्ग। यह दुर्ग भी किसने बनाया था दोस्तों? राव मालदेव ने बनाया था। किसने बनाया था? राव मालदेव ने। फिर हशमत वाला शासक, ठीक है, जो फारसी इतिहासकार है, यहाँ लिख दूँ क्या? यहाँ लिख देता हूँ। ये जो राव मालदेव है, इनको फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक कहा। क्या कहा दोस्तों? हशमत वाला शासक। हशमत वाला शासक कहा। कैसा शासक? हशमत। हशमत का मतलब क्या होता है, ये आप मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है? जो ये लिखेगा हशमत का अर्थ करेक्ट लिखेगा, उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है? फिर अगला स्टेटमेंट है, शुरू करने से पहले एक बार मैं ये आपको रिकॉल करा देता हूँ, फिर हम आगे का पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हम राजस्थान के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताया। इनके टाइमिंग की बात करें तो 1171 से 1192 का इनका टाइमिंग है। अब इनके पिताजी की बात करें तो सोमेश्वर चौहान इनके पिताजी है। माता का नाम बात करें तो कपूर देवी इनकी माताजी है। 6 भाषाओं का इनको नॉलेज था। और इनके दरबारी विद्वान कौन कौन थे दोस्तों? विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, ठीक है। अब ये जो चंद्रबरदाई है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी दोस्तों। फिर हमने पढ़ा महाराणा कुंभा के बारे में। कुंभा की बात करें तो 1417, कब की बात करें दोस्तों? 1417 में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। ये बात भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1417 में इनका क्या हुआ था? जन्म। कटार, कलम और कला का त्रिवेणी, इस नाम से किसको जानते हैं? राणा कुंभा को जानते हैं। समय की बात करें तो मेवाड़ का जो टाइम था वो इनके टाइम स्वर्ण काल था, यानी मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल अगर हम किसी को कहें
तो राणा कुंभा के शासन को कहेंगे। फिर इनके बारे में सबसे अच्छी बात आती है, राजस्थान के कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? राणा कुंभा ने कराया था। कुछ दुर्ग के नाम मैं बता देता हूँ, अचलगढ़, बसंतीगढ़, बोमट, मचान और कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया। फिर राणा कुंभा के ग्रंथों की बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने की। फिर हम कुंभा की उपाधियों की बात करें तो महाराजाधिराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु और चाप गुरु, ये इनकी क्या है, कुछ उपाधियाँ है दोस्तों। फिर हमने बात की राणा सांगा के बारे में। राणा सांगा के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इनका टाइमिंग था 1509 से 1528 के बीच का। राणा सांगा के पिता की बात करें तो पिता का नाम था राणा रायमल। सांगा के पिता कौन थे? रायमल थे। राणा सांगा को 80 गांव लगे थे। कितने गांव लगे थे? 80 गांव। फिर हम बात करते हैं राव गांगा की। राव गांगा की दोस्तों हम बात करें तो इनके बेटे का नाम था राव मालदेव। 1532 से 1562 तक का इनका शासन रहा। इनका टाइम हम शौर्य युग के नाम से जानते हैं। राव मालदेव को 18 परगनों का विजेता कहते हैं। पहली जीत थी इनकी भादराजून दुर्ग। इन्होंने कुछ दुर्गों का निर्माण कराया, सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग जो कि मेड़ता में, और एक दुर्ग है पोखरण। तो ये दोस्तों मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर सारी चीज़ें समझा दी। अधिकतर प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। आप कंटेंट पढ़ो कहीं से, लेकिन प्रश्न आएगा यहीं से। इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2-4 उपाधियाँ दे देगा, पूछ लेगा कौन सी है कौन सी नहीं है। मालदेव के बारे में 2-3 तथ्य दे देगा, कौन सा दुर्ग किसने बनाया ये बात आप बता सकेंगे। हशमत वाला शासक किसे कहा गया है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पूछ सकता है, इनमें से कौन सा दरबारी विद्वान नहीं था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ग्रंथ दे देगा, 2-3 ग्रंथ दूसरे मिक्स कर देगा, फिर बोलेगा उन ग्रंथों के जोड़े बनाओ जो राणा कुंभा ने लिखे, तो आप यहाँ से बना लेना। किस दुर्ग का निर्माण कुंभा ने नहीं करवाया तो वहाँ पे भी जोड़े दे देंगे, एक आधा दूसरा ठूंस देगा अंदर। तो ऐसे ही तो वो मतलब कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन कंटेंट को जब आप ढंग से पढ़ेंगे ना, तभी आप कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। जो भर्ती परीक्षाओं का जो बदलता पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो आपके दिमाग में जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ वैसे क्वेश्चन बनने चाहिए। फिर उपाधियों के बारे में 2-4 उपाधियाँ इनकी दे देंगे, एक आधी दूसरे की चेप देंगे। फिर पूछेंगे कौन कौन सी उपाधियाँ कुंभा की अलग से छांटो। नीचे ऑप्शन आएंगे ABCD, AD, AC, AD, ऐसे कुछ भी ऑप्शन आते हैं तो आपको मैन्युअली आंसर निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे की जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो जब तक मैं इसको मिटाता हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट में आप ये बताओ कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपका जो सिलेबस है उस एग्ज़ाम का उसके अकॉर्डिंग आपके सामने कंटेंट लेके आऊँ। लेकिन पहला दोस्तों हमारा मेन टारगेट ये रहेगा, हम जीके को पक्का करेंगे। राजस्थान जीके हमें उंगलियों पे याद होना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो बहुत सारे MCQ भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन पहले हम कंटेंट पढ़ेंगे, जीके तैयार करेंगे। जब हमारा जीके अच्छे से तैयार हो जाएगा तब हम फिर आगे की सोचेंगे हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये लो, ये इसको मैंने मिटा दिया है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये लो, ये मिट चुका है बिल्कुल, हमने नीट एंड क्लीन कर दिया है, ठीक है। ये चलो अब आगे की स्टोरी अपन पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप वेट करो तो पानी पी लो थोड़ा सा। चलिए अब बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप की दोस्तों बात करें तो इनके पिता कौन दोस्तों? पिता कौन थे? उदय सिंह।
महाराणा प्रताप के पिता कौन थे दोस्तों? उदय सिंह थे। फिर दोस्तों हम अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट है महाराणा प्रताप का शासन 1572 से 1597। अभी इनका टाइम है या शासन है ये आप बताओगे। इनका टाइमिंग था 1572 से 1597। ये महाराणा प्रताप का टाइमिंग था। ठीक है। फिर अब बात करते हैं, हाँ इस समय ये है ना शासक थे ना, ये शासक बने हुए थे, ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, इनके पिता का नाम मैंने आपको बता दिया। अब इनका जन्म था दोस्तों 9 मई 1540। 9 मई 1540 महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंभलगढ़ में हुआ था। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और महाराणा प्रताप जी की माता का नाम आप बताओगे। इनका राज्याभिषेक महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की बात करें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572। 28 फरवरी 1572। राज्याभिषेक कब हुआ था दोस्तों? 28 फरवरी 1572 को। फिर हम बात करते हैं इनके समय मुगल बादशाह, महाराणा प्रताप के समय मुगल बादशाह कौन था? अकबर था। अकबर कौन था दोस्तों? अकबर। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फिर हम बात करते हैं महाराणा प्रताप का भाई, इनका भाई कौन? जो अकबर की शरण में गया। अकबर की शरण में गया, उसका क्या नाम है दोस्तों? जगमाल। क्या नाम है दोस्तों? जगमाल। ये जो जगमाल है ये अकबर की शरण में गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आप क्या रखोगे दोस्तों? याद रखोगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इनके समय विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा गया। इनके समय कौन सा ग्रंथ लिखा गया दोस्तों? विश्व वल्लभ। ये बात आप याद रखिएगा। फिर अगले हम बात करें दोस्तों बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था राव कल्याणमल। क्या नाम था? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की दोस्तों हम बात करें तो इनका पुत्र था। इनका कौन था? पुत्र, जिसका नाम था राय सिंह। इसका नाम क्या था दोस्तों? राय सिंह नाम था। बीकानेर के शासक कौन थे? राव कल्याणमल। ठीक है, जिनके पुत्र का नाम क्या था? राय सिंह। अब राय सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ? तो राय सिंह का जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541। कब हुआ था? 20 जुलाई 1541। ये बात आप याद रखिएगा। इनका राव कल्याणमल जी का पुत्र था, उनका हैप्पी बर्थडे कब आया था? 20 जुलाई 1541। फिर अगला स्टेटमेंट दोस्तों 1574 ईस्वी में
1574 ईस्वी में, 1574 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? 1574 में। फिर हम बात करते हैं राजपूताने का कर्ण के नाम से फेमस हुए। ये जो राय सिंह है ये राजपूताने के कर्ण के नाम से, FAMOUS, इसके नाम से क्या हुए दोस्तों? फेमस हुए। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, वो है इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनाया। इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग बनवाया। ये जो राव कल्याणमल का पुत्र है राय सिंह, जिन्होंने जूनागढ़ का दुर्ग बनाया। अब इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। इन्होंने क्या लिखे दोस्तों? ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? एक ग्रंथ लिखा राय सिंह महोत्सव। राय सिंह महोत्सव। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा दोस्तों? राय सिंह महोत्सव। ज्योतिष रत्नमाला। एक और ग्रंथ लिखा इन्होंने, ज्योतिष रत्नमाला। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है दोस्तों? ज्योतिष रत्नमाला। फिर हम बात करते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। इधर लिख देता हूं मैं ना, यहां पर मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों मिर्जा राजा जय सिंह की अगर बात करें तो इनका जो टाइमिंग था, इनका टाइमिंग था 1621 से 1667। इनका टाइमिंग कब था? 1621 से 1667। इस समय क्या थे? ये शासक थे। और मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें तो इन्होंने जहांगीर, पहला शासक कौन था? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। शाहजहां और औरंगजेब इन सभी में से इनकी सेवा में थे, ऐसे कह सकते हैं। इनकी सेवा में थे या इनके शासनकाल में थे या इनके समकालीन थे या इनके समकक्ष थे, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। अगला स्टेटमेंट है, ये जो शाहजहां है इन्होंने एक उपाधि दी। क्या दी? उपाधि दी। शाहजहां ने उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी दोस्तों? मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। कब दी थी दोस्तों? 1639 में। ये बात आप याद रखिएगा, 1639 में मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान के लिए किस बादशाह ने भेजा? यानी मिर्जा राजा जय सिंह जो है ये दक्षिण भारत अभियान में गए थे शिवाजी के खिलाफ, तो इनको किसने भेजा था? तो दोस्तों शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब ने भेजा था। ये बात आप याद रखिएगा। मिर्जा राजा जय सिंह का दरबारी कवि कौन था? इनका दरबारी कवि इनका दरबारी कवि कौन था? बिहारी। कौन था दोस्तों? बिहारी।
ये बात आप याद रखिएगा। मिर्जा राजा जय सिंह इनका दरबारी कवि कौन था? बिहारी। अब ये जो बिहारी है, ये जो बिहारी है ना, कवि बिहारी, इन्होंने एक रचना की, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। ये जो कवि बिहारी है, जो मिर्जा राजा जय सिंह के समय था, इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। कब की थी अगर पूछ ले तो 1662 लिख देना, 1662। कब की दोस्तों? 1662। फिर हम बात करते हैं जय सिंह चरित्र के रचयिता राम कवि, यानी इनके समय एक दरबारी कवि और था, राम कवि। ये जो राम कवि था ना दोस्तों, इन्होंने जय सिंह चरित्र ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? जय सिंह चरित्र लिखा। इन्होंने क्या लिखा दोस्तों? जय सिंह चरित्र। एक और राजा मैं पढ़ा देता हूं, महाराजा जसवंत सिंह। एक और मैं पढ़ा देता हूं, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की हम बात करें तो इनका शासनकाल था 1638 से 1678। 1638 से 1678 इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1638 से 1678 तक। फिर जसवंत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1626 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1626 ईस्वी में। बुरहानपुर में हुआ। कहाँ हुआ? बुरहानपुर। ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम बात करें शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? शाहराजा ने इनको महाराजा उपाधि दी। महाराजा उपाधि दी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला स्टेटमेंट में आपको बताता हूं दोस्तों, दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट, ये जो जसवंत सिंह है, इन्होंने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के पास जसवंतपुरा नगर बसाया। जसवंतपुरा क्या बसाया? नगर। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, कुछ ग्रंथ है जिनके नाम मैं आपको बता देता हूं, सुन लेना। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण एवं प्रबोध चंद्रोदय। इन ग्रंथों की रचना जसवंत सिंह राठौड़ के समय हुई। कब हुई? जसवंत सिंह राठौड़ के समय। फिर अगला स्टेटमेंट, महाराणा राज सिंह के पिता, महाराणा राज सिंह ही लिख देते हैं डायरेक्ट, यहां लिख दूं, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह की बात करते हैं। जसवंत सिंह का बताया, अब राज सिंह का बता रहा हूं दोस्तों। महाराणा राज सिंह की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल था, राज सिंह प्रथम लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दो राज सिंह हुए थे। राज सिंह प्रथम की बात करें तो इनका टाइम था 1652 से 1680 तक। इनका टाइमिंग कब था? 1652 से 1680 तक। 1652 से 1680 तक का इनका टाइमिंग था, ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है, इनके पिता
पिता कौन थे? जगत सिंह। इनके पिता कौन थे दोस्तों? जगत सिंह थे। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, शाहजहां के उत्तराधिकार के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह थे। इस समय मेन दिल्ली पर किसका शासन था? शाहजहां का था। ये बात भी आप याद रख लेना। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब के कारण ब्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए और गोस्वामी भक्तों को मेवाड़ के किस शासक ने शरण दी? तो दोस्तों जब औरंगजेब पूरे भारत में मंदिरों को तोड़ रहा था अपनी कट्टर नीति के तहत, उस समय ब्रज क्षेत्र से जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, तो कुछ लोग या कुछ भक्त श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर मेवाड़ आए थे। तो मेवाड़ में जो राज सिंह जी है, महाराणा राज सिंह जी, इन्होंने उन भक्तों को शरण दी और श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया और मूर्ति को उसमें प्रतिष्ठित कराया। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से मंदिर बनाए वो मैं बता देता हूँ। श्रीनाथ जी का मंदिर और द्वारिकाधीश मंदिर। एक तो है दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर और एक बनाया द्वारिकाधीश का मंदिर। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है, अंबा माता का मंदिर बनाया। और कौन सा मंदिर बनाया? अंबा माता का। अंबा माता का मंदिर। ये जो राज सिंह जी है, इन्होंने अंबा माता का मंदिर बनवाया। फिर कांकरोली के आसपास राजसमंद झील का निर्माण कराया। राजसमंद झील का निर्माण, अब दिख रहा नहीं दिख रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। किसका निर्माण करवाया? राजसमंद झील का निर्माण करवाया। ठीक है, अब आप पूरा स्टेटमेंट आराम से देख पा रहे होंगे। इसके अलावा राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई। कौन सी प्रशस्ति? राज प्रशस्ति लिखवाई। ठीक है, ये राजसमंद झील की पाल पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है? राजसमंद झील की पाल पर बनी हुई है। और ये कौन सी भाषा में दोस्तों? याद रखिएगा, राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में। और देश का सबसे बड़ा अभिलेख हम इसको मानते हैं। फिर हम बात करते हैं सवाई जय सिंह की। यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, सवाई जय सिंह। दोस्तों सवाई जय सिंह की हम बात करें, किसकी? सवाई जय सिंह की। तो इनको शासनकाल था 1699 से 1743। 1699 से 1743, इसके बीच में इनका शासनकाल था सवाई जय सिंह का। ये बात आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी? तो इनको सवाई की उपाधि, ये सवाई का टाइटल है, किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। सवाई का टाइटल किसने दिया था दोस्तों? औरंगजेब ने दिया था। फिर हम बात करते हैं, ये जो सवाई जय सिंह थे, इन्होंने आमेर के स्थान पर अपनी राजधानी जयपुर को बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो राजधानी है वो किसको बनाया? जयपुर को बनाया। जो सवाई जय सिंह है, इन्होंने राजधानी किसको बनाया दोस्तों? जयपुर को बनाया। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों आपके सामने, वो है जीज ए मोहम्मद शाही की रचना इन्होंने 1725 में जीज ए मोहम्मद
शाही की रचना की, है ना, जे मोहम्मद शाही की रचना की। इसकी क्या की दोस्तों? रचना की। और ये क्या काम करता है दोस्तों? इसका विषय क्या है? तो नक्षत्रों की गति की गणना करना। क्या काम करता है? नक्षत्रों की गति की गणना करना। सवाई जय सिंह की बात करें, किसकी? सवाई जय सिंह की बात करें तो इन्होंने ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? जय सिंह कारिका। ये जो जय सिंह कारिका ग्रंथ है ये किसने लिखा दोस्तों? सवाई जय सिंह ने लिखा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 4 वेधशालाएं बनाई। 4 वेधशाला, 4 वेधशाला कहाँ कहाँ बनाई है दोस्तों? एक तो जयपुर, दूसरी इन्होंने बनाई दिल्ली, मथुरा, और इन्होंने बनाई बनारस और उज्जैन। ठीक है, बनारस और उज्जैन। तो ये बात आप याद रखिएगा। फिर दोस्तों एक और बता देता हूँ मैं, कहाँ बताऊँ, इधर लिख दूँ क्या? देखिए एक बार देख लेता हूँ बोर्ड पे कहाँ अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 3 लाइनें बची है, पूरा मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। यहाँ ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, डैश करके देख लेना। सूरजमल, महाराजा सूरजमल। दोस्तों महाराजा सूरजमल की हम बात करें तो इनका शासन था 1755 से 1763। 1755 से 1763 ईस्वी में इनका शासनकाल था। फिर हम बात करें इनके पिता कौन थे दोस्तों? बदन सिंह। महाराणा सूरजमल जी के पिता कौन थे? बदन सिंह। पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात मराठों को शरण दी। ठीक है, मराठों को शरण दी। किसने दी? महाराजा सूरजमल ने। यह बात भी आप याद रखिएगा। कविवर सुदन और अखे राम गर्ग जैसे विद्वान, इनके समय विद्वान कौन थे दोस्तों? विद्वान, इनके समय पहला विद्वान जिसका नाम है कविवर सुदन। क्या नाम है दोस्तों? कविवर सुदन। और इसके साथ एक विद्वान और था जिसका नाम है अखेराज गर्ग। क्या नाम है? अखेराज गर्ग। ये विद्वान किसके समय में थे दोस्तों? महाराजा सूरजमल के समय। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पार्ट। एक बार मैं आपको क्विक रिकॉल करा देता हूँ। मैं इसीलिए नहीं मिटा रहा था कि आपको एक बार रिवाइज कराऊँ। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत की महाराणा प्रताप जी के यहाँ से। इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1572 से 1597 तक। फिर मैंने बताया महाराणा प्रताप जी के पिता का नाम था उदय सिंह। जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 कहाँ पर हुआ था? कुंभलगढ़ में। राज्याभिषेक की बात करें तो 28 फरवरी 1572 को हुआ। कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। फिर मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, या इनके समय मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। इनका एक भाई था जो अकबर की शरण में गया था जिसका नाम था जगमाल। इनके समय विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा गया। कौन सा ग्रंथ लिखा गया? इनके समय विश्व वल्लभ ग्रंथ लिखा गया। फिर दोस्तों हमने बात की राव कल्याणमल के बारे में। इनका एक बेटा था जिसका नाम था राय सिंह। राय सिंह का जन्म हुआ 20 जुलाई 1541 को। राय सिंह का जन्म कब हुआ? 20 जुलाई 1541 को। फिर 1574 में इनका राज्याभिषेक हुआ। फिर ये जो राय सिंह है इनको राजपुताने के कर्ण के नाम से जाना जाता है, या राजपुताने के कर्ण के नाम से ये प्रसिद्ध है। फिर अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग इन्होंने ही बनवाया था, राय सिंह ने। फिर अगला राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष, रत्नमाला, ये सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे। फिर हमने पढ़ा मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में। इनका टाइमिंग है 1621 से
67 तक। ये किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो ये जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के समकालीन थे, 3 शासकों के समकालीन थे। ये शाहजहां था, इसने इनको मिर्जा राजा की उपाधि 1639 में दी। इनके दरबारी कवि थे बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखी 1662 में। फिर एक कवि था जिनका नाम था राम कवि, जिसने जय सिंह चरित्र लिखा। फिर दोस्तों हमने बात की महाराजा जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह जी की बात करें तो इनका टाइमिंग था 1638 से 1678 के आसपास का। इनका जन्म हुआ 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। शाहजहां ने इनको महाराजा की उपाधि दी। दक्षिण भारत में औरंगाबाद के पास इन्होंने जसवंतपुरा कस्बा बसाया। फिर दोस्तों हमने बात की महाराजा राज सिंह के बारे में। इनका टाइम था 1652 से 1680 तक। महाराणा राज सिंह जी के पिता का नाम था जगत सिंह। इन्होंने श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया, द्वारिकाधीश का मंदिर बनाया, अंबा माता का मंदिर बनाया और राजसमंद झील का निर्माण करवाया। इसके अलावा राज प्रशस्ति राजसमंद झील की पाल पर लगी हुई है और भारत की सबसे बड़ी प्रशस्ति इसको हम कह सकते हैं। फिर दोस्तों हमने बात की सवाई जय सिंह के बारे में। सवाई जय सिंह की बात करें तो 1699 से 1743 तक का इनका टाइमिंग था और इसके समय ये औरंगजेब के समय थे, ठीक है। इन्होंने राजधानी जयपुर को बनाया और 1725 में इन्होंने जीज और मोहब्बत की रचना हुई थी, जीज ए मोहम्मद शाही की। और जय सिंह कारिका इनकी एक रचना थी। इसके अलावा इन्होंने 4 वेधशालाएं खोली, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। फिर हमने बात की महाराणा सूरजमल के बारे में। 1755 से 1767 इनका टाइमिंग था। इनके पिता का नाम था बदन सिंह और मराठों को इन्होंने शरण दी थी। इनके विद्वान थे कविवर सुदन और अखेराज गर्ग। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी जिसमें मैंने आपको बड़े अच्छे से शासकों के बारे में बताया। हालांकि मैं छोटी मोटी चीज़ें देख के आपको बताता हूँ ताकि कोई गलत स्टेटमेंट मैं आपको नहीं बता दूँ, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँ वो पूरी ऑथेंटिक हो। कल आप मेरे अकॉर्डिंग आंसर टिक करें तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और भी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उससे मेरे को पता रहेगा इन वीडियोज़ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, किस तरीके से मेरे को अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करना है। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।